हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं और उन्हें डर लग रहा है कि सर हमारा समय निकलता जा रहा है, कैसे हम लोग अधिक से अधिक अंक लाएं या कैसे 90 प्लस 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस नंबर हम बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अंतिम समय के जो स्ट्रैटेजी होते हैं, ये जो आपके रूटीन होते हैं, कैसे आप पढ़ते हो, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को फिनिश करते हो, किस तरीके से उन्हें रिविजन करते हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। पढ़ते सभी बच्चे हैं लेकिन एक तरीके से सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। यही वजह है कि बहुत बच्चे पढ़ते तो हैं पर उससे मुकाबले उस कुछ और अधिक बच्चों के मुकाबले अच्छा अंक नहीं आ पाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोस पूरी देखिएगा, काफी छोटा वीडियो होने वाला है, टू द पॉइंट मैं बातें करूंगा जो मैंने पिछले 3, 4, 5, 6, 7 सालों में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैंने देखा है, मैंने बच्चों को गाइड किया है और उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि पिछले 5-6 साल में हजारों बच्चों ने 80, 85, 90 प्लस स्कोर किया है। तो अब आपकी बारी है कैसे उन स्ट्रैटेजी को प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर वीडियोज पसंद आए तो प्यारे बच्चों वीडियोज को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और मिलते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियोज में। देखते हैं सबसे पहले यहाँ जो आप कुछ बच्चों का रिजल्ट देख रहे हो, ये लोग सर अंग्रेजी ना, बिहार बोर्ड में वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? तो गुरुजी अंग्रेजी होता है। ऐसा कितने बच्चे मानते हैं? मानते हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस सर। एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस सर कि सर अंग्रेजी से ही हमें बहुत ज्यादा डर लगते हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो। और 100 नंबर का सर पूछा जाता है। एक मानो कि 500 में से 100 अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होता है तो बच्चे 80%, 85%, 90% लाने से चूक जाते हैं। तो अंग्रेजी जो है इंटरमीडिएट परीक्षा में एक काफी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपका 90, 95 स्कोर करने में। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, आप चाहते हो कि आपका स्टेट में रैंक आए, तो वो रैंक तभी आप हासिल कर सकते हो जब आपकी अंग्रेजी पे बेहतर पकड़ होगी, जब आप अंग्रेजी में बेहतर स्कोर कर पाओगे। मुझे यकीन है कि आप अलग सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे आर्ट्स का कोई पेपर हो, साइंस का पेपर हो, कॉमर्स का पेपर हो, बच्चे अच्छे से नंबर ले आ जाते हैं। लेकिन जब इंटर की अंग्रेजी की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों का नंबर घट जाता है, जिस वजह से वे रैंक नहीं लेके आ पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जरूर इस वीडियो को देखोगे और मैं आपको वो सारे के सारे स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं अंतिम समय में कैसे पढ़ते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो? प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में आप बेहतर करो, आप हमारा क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो, जो कि अभी आपको 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसका प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स में 199 रुपए में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश और हिंदी का वन शॉट क्लास चल रहा है। आप अभी देख सकते हो यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में। ठीक है, इसका क्लासेस ऐप पे ही ज्यादा चलेगी, जब से अभी डेमो क्लास चल रहा है, तो आप हमारा डेमो क्लास जरूर अटेंड करना। आज रात भी 9 बजे है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत होता तो आप हमारे इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करो या मैसेज करो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत सारे बच्चों ने इन कोर्सेस लेकर के फायदा लाया है। अब बात आते हैं सितंबर से पढ़कर। ठीक है, ये सर अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर। अब हमारे पास जो मंथ है वो सितंबर है प्यारे बच्चों, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जनवरी को मैं काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसके पीछे की वजह। तो आपके पास प्यारे बच्चों 4 महीने दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अगर हम बात करते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्या चीज? पढ़ने के लिए आपके पास बस 2 महीने हैं। कितने महीने हैं पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों? आपके पास 2 महीने हैं। कौन कौन महीना पढ़ने के लिए? तो आपके पास पढ़ने के लिए, अपनी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास मात्र 2 महीने, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, सबसे पहला आपको टारगेट सेट करना है कि सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक सिलेबस समाप्त कर लेना किसी भी हाल में। ये 2 महीने में आप सभी बच्चों को अगला टारगेट सेट करना है कि ये 2 सितंबर से अक्टूबर अंत आते आते सिलेबस को क्या कर लेना है प्यारे बच्चों? समाप्त कर लेना है। 4 महीने नहीं है आपके पास, 5 महीने आपके पास नहीं है, आपके पास मात्र 2 महीने बचा है सिलेबस समाप्त करने का, अगला सितंबर और अक्टूबर। इन 2 महीने का टारगेट सेट करो कि हमें हर सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, आपका बीएसटी हो, आप किसी भी मैथ्स हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप सभी बच्चों को अगला जो टारगेट सेट करना है 2 महीने का टारगेट, 2 महीने में आपको कोशिश करना है कि सिलेबस को पहले खत्म कर ले। जब ये 2 महीने में आप सिलेबस खत्म कर लेते हो तो अब आपके पास प्यारे बच्चों ये नवंबर और दिसंबर बचता है, जिसमें आपको रिवीजन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो चीजें आपने पढ़ा है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जो सिलेबस आपका फरवरी 2024 से पढ़ते आ रहे हो, मार्च अप्रैल मई में पढ़े हो, आप अगस्त में पढ़ रहे हो, तो वो चीजों को जाकर के आपको नवंबर और दिसंबर में आपको रिवीजन करना है।
ठीक है, ये 2 महीने किस चीज के लिए रखना है, तो ये 2 महीने आपको रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, जो छूटा हुआ चैप्टर रहे उसको भी पढ़ सकते हो, रिवीजन प्लस कह सकते हैं छूटा हुआ चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, छूटा हुआ चैप्टर या छूटा हुआ सिलेबस, छूटा हुआ सिलेबस आप देख सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। जो जनवरी का महीना होता है, ये जनवरी का महीना आपको क्या चीज के लिए रखना है प्यारे बच्चों, तो ये जनवरी का महीना आपको पूरी तरीके से आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट कह सकते हो। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक देखना है। क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा आप देख सकते हो, अभी से भी क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, लेकिन उस समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक देखना है, प्लस टेस्ट करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट काफी जरूरी है, टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, टेस्ट जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो जनवरी 2025 में आपको ये सब चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन इन सबके साथ में अभी से आपको ये सितंबर से लेकर के अभी सितंबर से एक और चीज शुरू करना है, पता है क्या, एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं जो आपको बिहार बोर्ड में अब तक कोई नहीं बताए होंगे। अब तक इन चीजों का कोई आपको नहीं बताए होंगे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये क्या है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, सितंबर से ही शुरू कर देना है, सितंबर से ही स्टार्ट करना है। अब बोलोगे सर ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में डेली अगर आप ज्यादा नहीं 30 मिनट निकालते हो, कितने मिनट, डेली 30 मिनट्स, डेली आधा घंटा निकाल सकते हो, बोलो, डेली 30 मिनट्स देना। डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे कितना मिनट देना है, तो डेली आपको मात्र 30 मिनट्स देना है। ठीक है, इन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको क्या चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में। ठीक है, मान लो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं और हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी का आंसर राइटिंग क्या क्या करना है, क्या ज्यादा जरूरी है, कहां से ज्यादा नंबर आते हैं, क्या प्रैक्टिस करना, अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर है, उसको बस लिखना है। क्या करना है, लिखना है। जैसे मान लो समरी, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास टोटल कितना समरी है, इंग्लिश में सर टोटल अगर हम समरी की बात करते हैं तो प्रोज हो गया और दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, पोइट्री हो गया। ठीक है, प्रोज में प्यारे बच्चों आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, तो प्रोज में आपके पास 11 चैप्टर हैं, पोइट्री में आपके पास कितने चैप्टर हैं, 21, 10, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, टोटल अगर हम समरी की बात करें तो 21 चैप्टर, 21 समरी हो गया हमारे पास। ठीक है, टोटल हमारे पास समरी कितना हो गया, 21। आपको एक वीक में 2 समरी लिखना है। एक वीक में कितना समरी लिखना है, तो एक वीक में प्यारे बच्चों आपको 2 समरी लिखना है, ज्यादा नहीं। एक वीक में कितना समरी लिखना है, 2 समरी लिखना है। अगर एक वीक में 2 समरी लिखते हैं तो एक मंथ में कितना होता है, 8, 2 मंथ में कितना हो जाएगा, 16। मतलब अभी अगर शुरुआत करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर आते आते लगभग 21 समरी है, जिसमें से आपका 16-17 समरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी भी है ना। ठीक, एक्सप्लेनेशन, जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन कितने नंबर का पूछते हैं, तो एक्सप्लेनेशन आपको पूछता है 8 मार्क्स का। ठीक है, 4-4 मार्क्स के रहते हैं। और एक्सप्लेनेशन में ही बच्चे आकर के, इसको हैशटैग मैं लगा देता हूं क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 90% बिहार बोर्ड के बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ देते हैं और उसका 8 नंबर तो सीधा सीधा कट जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका ही नहीं मालूम होता है। बच्चों को अंग्रेजी पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा चैप्टर से क्या लिखना है। ठीक है, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा, अभी क्रैश कोर्स में 1 शॉट ले रहे हैं, एक सिंगल 1 से सवा घंटा में हम आपका एक चैप्टर का, ठीक है, एक सिंगल चैप्टर का हम आपसे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराते हैं, समरी करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है और साथ में लेखक और कवि परिचय रहता है। तो ये 5 से 6 चीजें मैं एक सिंगल क्लासेस में कराता हूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने का समय प्यारे बच्चों। तो अगर आपने अब तक क्रैश कोर्स की ये लाइव क्लासेस जरूर देखो। अभी डेमो क्लास चल रहा है, कल पहला डेमो क्लास हुआ था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, और आज की डेमो क्लासेस हमारा कविता सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को का है। ठीक है, इस डेमो क्लास में आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, रात 9 बजे क्रैश कोर्स का चलता है। ठीक है, हिंदी का भी इसी तरीके से। आपने अब तक क्या पढ़ा है,
कितना पढ़ा है मायने नहीं रखता है। अब आप अगले 4 महीने किस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो, कितना समय अपनी पढ़ाई में लगाते हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिवीजन मायने रखता है, ठीक है, आपका दिमाग में कहानी बैठ जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मायने रखता है, आप किस तरीके से पढ़ते हो। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, अगर आपने मेहनत करोगे, तो हम आपको भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आपको अंग्रेजी में 95+ आएगा और हिंदी में भी आएगा। बहुत सारे बच्चों ने लाया और अगली बारी आपकी है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ए से मान लो, ए से आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछता है, तो 8 नंबर का पूछता है। ए से कितने नंबर का पूछता है प्यारे बच्चों, 8 नंबर का। आपको कुछ नहीं करना है, एक वीक में एक ए से, एक वीक में एक ए से करना है और एक लेटर करना है, ठीक है। तो एक सप्ताह में आप एक ए से और एक लेटर करते हो, तो एक मंथ में कितना हो गया, 4 ए से कंप्लीट हो गया, 4 लेटर कंप्लीट हो गया। आपको बस लिखना है, आपको बस लिखना, लिखने की प्रैक्टिस करना है। 2 महीने में लगभग 8 से 10, है ना। ठीक इसी तरीके से लेटर भी हो गया। तो ये आपको इंग्लिश में, अगर आप इस तरीके से, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली लिखना है, क्या करना है, डेली लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में आपको इस तरीके से, और मैं आपको डेली लिखने की प्रैक्टिस ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कहां पे, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे 9608213299, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होमवर्क यहां दूं, ठीक है। आपको एक दिमाग में रहेगा, हाँ ये आंसर आज इस सप्ताह में हमें ये समरी लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ये लेटर को प्रैक्टिस करना है, इस एक्सप्लेनेशन को प्रैक्टिस करना है ना। तो टेलीग्राम में जितने बच्चे जुड़े हैं, कोशिश करना कि आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना, क्योंकि टेलीग्राम हो सकता है बैन होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम एक बेहतर चीज था हमारे लिए, आपके लिए बहुत सारा नोट्स मैं आपको फ्री में शेयर करता था, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम हो सकता है बैन हो जाए, तो व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी बच्चे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आज मैं टेलीग्राम चैनल में भी लिंक भेज दूंगा। तो ये हुआ इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। ठीक इसी तरीके से आप हिंदी का भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, ठीक है। हिंदी में सारांश आपका पूछता है, तो आप डेली मतलब एक सप्ताह में 2 सारांश लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 सारांश को आपको हर सप्ताह प्रैक्टिस करना है। कितना, 2 सारांश लिखना है, ठीक है। व्याख्या भी वही है, लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंध और लेख और पत्र लेखन, ठीक है। जो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी रखोगे, ठीक वही स्ट्रैटेजी के साथ आप हिंदी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप इस अभी से लिखने की, ठीक है, जो बच्चा जितना लिखेगा वही 95 लेके आएगा, ठीक है। अपना सिलेबस तो समाप्त करना है, लेकिन डेली आपको 30 मिनट्स निकालना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बिहार बोर्ड में कोई नहीं बताएगा ये अभी से, ठीक है। ये अभी मौका है कि अभी आप समरी लिखना स्टार्ट करो, अभी क्वेश्चन आंसर बनाना लिखना स्टार्ट करो। लिखना है, जो पढ़ लिया उसी को देख के लिखना है, ठीक है। यही चीजें आप अलग सब्जेक्ट में भी अपना सकते हो, अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में, अपने साइंस वाले सब्जेक्ट में, अपने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में अपना सकते हो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, तो विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी बाधा बनती है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के डर को कैसे भगाना है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का बैच में देख सकते हो, ठीक है। उसका 1 शॉट अभी आज डेमो भी है कविता का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, और ज्यादा पसंद आता तो आप सभी लोग अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को। मुझे आपकी साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।